हरे कृष्णा। अगर आपको बगलामुखी साधना करनी है, बगलामुखी माता को सिद्ध करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बगलामुखी माता के मंत्र करें। इस चीज़ के लिए बहुत से मत हो सकते हैं, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही आपको शेयर कर सकती हूँ और वही बता सकती हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए तारा माता की पूजा करनी है, आपको कामाख्या माता की करनी है, आप बगलामुखी माता की करनी है, धूमावती माता है, वाराही है या प्रत्यंगिरा माता है, अगर आपको उन सब का साधना करनी है तो आप एक बात याद रखिए। पहले तो कंसिस्टेंसी जो भी आप करते आ रहे हैं मंत्र जाप आज तक, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अब उनको प्रसन्न करने के लिए अगर आपके खुद के इष्ट, आपके पितृ, आपके इष्ट जो हैं वो आपसे प्रसन्न है, तो आपको पर्टिकुलर किसी भी उनके पर्टिकुलर रिलेटेड मंत्र की जाप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं कि हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं का नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन दर्शन हमें शिव जी के हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान में, दर्शन हमें शिव के हो रहे हैं या माँ भगवती के हो रहे हैं या कृष्ण या राधा की भक्ति हमें मिल रही है, उनके नाम सिर्फ हम हनुमान जी का ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमने बना रखी हैं, ये सब हमारे जो है दिमाग की उपज है। शक्तियाँ और ताकतें सब एक लेवल पे काम करती हैं। आपके अंदर की ऊर्जा को यूनिवर्स पहचानता है, यूनिवर्स जानता है कि आपकी कौन सी ऊर्जा के साथ उसको कनेक्ट करना है। अगर आप अपना ही मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु के द्वारा दिया हुआ कोई बीज मंत्र है, अगर आप उसको कर रहे हैं या आप सिंपली सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं और नाम जाप की ताकत, नाम जाप की शक्ति आपके शरीर में भरी हुई है, वो ऊर्जा आपके अंदर है, तो आपको किसी के लिए भी अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ शर्त एक है कि आप भक्तिमय रूप से चल रहे हैं और आप किसी भी सिद्धि को पाने के लिए उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। अगर आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे ये आप या वाराही माता का जो है मंत्र सिद्ध करना है, वाराही माता की ही सिद्धि चाहिए या उनसे ही कनेक्ट करना है उनकी शक्तियों के साथ, तो आपकी दृष्टि एक तरफ जाएगी और आप उसी संकल्प के साथ बैठेंगे तो सिर्फ वहीं तक जाएंगे। उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स और हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ प्राप्त होगी। लेकिन आप भक्तिमय रूप से चलेंगे तो आपके पास वाराही माता की, आपके पास कृष्ण राधा की भक्ति, आपके पास कामाख्या माता की, आपके पास बगलामुखी का जो प्रोटेक्शन है वो अपने आप आएगा। और आप यकीन मानिए, आप उनके मंत्र जाप भी नहीं कर रहे। आप मंत्र कौन से कर रहे हैं? जो आप सिंपली नाम जाप करते हैं। आप भक्तिमय होकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपके पास अपने आप सब सिद्धियां आएंगी, अपने आप सब देवी दर्शन, अपने आप जो एक स्टेप्स हैं जो बने हुए हैं कि ये होगा, इसके बाद ये होगा, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भगवान की, जैसे कि हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो ABCD के बाद ही हम लास्ट में Z तक पहुंचते हैं, तो वो स्टेप्स हैं। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वही सेम स्टेप्स हों। डिपेंड करता है आपकी भक्ति कितनी है, आपके पिछले जन्म की भक्ति कितनी है, आपके क्या प्रारब्ध रहे हैं, उसी प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली आपकी जर्नी होती है। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी में ये मानना है कि आत्मा ने लास्ट अपनी भक्ति यहाँ छोड़ी होती है, उसके आगे से नेक्स्ट जन्म में उसकी जो है तरक्की शुरू होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे, नए जन्म में आप 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 1 to 10 लास्ट जन्म में कर चुके हैं तो अब इस जन्म में आपकी जर्नी जो है 11 से होगी। प्लस आपकी क्या किस सर्कमस्टांसेस में आप हैं, कहाँ पे आपने जन्म लिया है, कौन आपके माता पिता हैं, किस तरह के संस्कार आपने अर्जित किए हैं, उसके ऊपर तो डिपेंड करता है। लेकिन आपकी भक्ति जहाँ छूटी है वहीं पर होगी। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लेसन्स हो जो आपको ईश्वर सिखाना चाहता हो, क्योंकि जब तक वो लेसन्स नहीं आएंगे, जब तक आप टूटेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो टूटना भी ज़रूरी है। और कोई कहता है कि स्पिरिचुअलिटी में आकर, कि हमें भक्ति में आकर या स्पिरिचुअलिटी में आकर बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप एक जंग में उतर चुके हैं और वो होगा ही होगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में और भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, ये आसान नहीं है। कोई सिर्फ बैठ के राम नाम का जाप करना है या राधा राधा करना है तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सफलता से चल रही है, सब कोई परेशानी नहीं। आप जितना भक्ति में जाएंगे, जितना भक्ति रस में डूबेंगे, आपके ऊपर उतना ही इस दुनियावर जो परेशानियां हैं ना, दुनिया वाली जो परेशानियां, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो माया रानी है, उनका और प्रकोप होगा। आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर डंडे पड़ते रहेंगे, लेकिन आपको भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है, अपनी आस नहीं छोड़नी है, आपको उनकी सरेंडरेंस में ही रहना है। जब आप भक्ति से आगे बढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए अपने आप सब कुछ आप जो है ना लेडर्स पार करते चले जाएंगे। आपको नहीं मालूम इसके आगे का नेक्स्ट जो है क्या आने वाला है, आपको सिर्फ परेशानी दिख रही है, लेकिन आप
रो के, धो के, जैसे मर्जी करके आप सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए। जिनमें आपकी प्रीति है, जिसमें आपका दिल मिलता है, उनके साथ कनेक्ट हुइए, उनके मंत्र के साथ कनेक्ट हुइए, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुइए, और वो अपने आप आपको ले जाएंगे। आगे का रास्ता आपको नहीं पता, आपको लगता है कि खाई है, आप गिरने वाले हैं, लेकिन आप उनका ध्यान करके, जैसे प्रहलाद महाराज ने कृष्ण जी को याद करा, तो अपने आप आगे रास्ते बनते चले गए, वैसे ही रास्ता अपने आप बनेगा। ये सुनने में आसान है, या ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो यही बात बोलेंगे कि छोड़ दो सब चीज़ें, आप भक्ति में आगे चलो। जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट होंगी और ईश्वर करेंगे। परेशानी ज़रूर आएगी, जिस तरह जैसे ही आपने माला हाथ में पकड़ी, उसी समय सब परेशानियां आपके सिर पे आके नाचेंगी। ये होगा ही होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन अपनी भक्ति मत छोड़िए। अगर आप बीच में छोड़ के निकल जाते हैं तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ छोड़ा वहीं से, लेकिन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज आपके अंदर इतनी विजडम ईश्वर ने डाली है, इतना आपके अंदर भगवान के प्रति जो इतनी प्रीति आपके अंदर आई है, इतना आपको स्नेह ईश्वर से हो रहा है, इतनी समझ अगर ईश्वर ने आपको दी है, तो आप उसके काबिल बनो, उसका फ़ायदा उठाओ और ईश्वर भक्ति में डूब जाओ। सिद्धियों के पीछे मत भागो, क्योंकि अंत में सिद्धि नहीं जाएगी। अंत में जो जाएगा आपके साथ, वो आपके नाम मंत्रों का जाप, आपने कितनी आत्मय होकर मंत्रों का जाप किया है, वही आपके साथ जाएगा। कितनी भक्ति में आप डूबे हैं, वही आपके साथ जाएगा। जिस तरह से आप भगवान से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ नए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, कुछ ना कुछ अनुभव होने चाहिए। तो उसी तरह से भगवान भी चाहते हैं कि वो आपको एक्सपीरियंसेस करवाएं, वो आपको अपनी प्रेजेंस वो है यहाँ पे, उसका एहसास करवाएं। क्योंकि भक्ति में क्या होता है, जब आप साधना कर रहे होते हैं, तो साधना करते करते ना एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको लगता है कि ये हो गया, अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो सुन्न हूँ, मेरे साथ तो कुछ नेक्स्ट लेवल का कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तो ये भी दिख रहा था, अभी तो ये भी ऐसा भी हो रहा था, अभी ये भी अनुभव हुआ, लेकिन अब कोई भी तरह का अनुभव होना बंद हो गया है। तो इसमें आपको ना घबराना नहीं है। अनुभव होना बंद होता है, इसका मतलब कि आप एक जगह लेवल पे आ गए हैं, आपको अपना लेवल थोड़ा सा और ऊपर करना है। कि आप जितनी, अगर आप 10 माला राउंड कर रहे थे, तो आपको अब 12 या 15 माला या 16 माला, 14 राउंड्स या 16 राउंड्स आपको करने पड़ेंगे। आपको जो ड्यूरेशन है, अगर आप 3 घंटे बैठ रहे थे या 2 घंटे बैठ रहे थे, तो अब आपको अपनी ड्यूरेशन में भी आधा घंटा, 1 घंटा और ऐड ऑन करना है। ये इसका जो है एक संकेत मिलता है आपको। तो उसके बाद फिर आपको अनुभव होंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं रखा इस चीज़ में, छोड़ो ये सब चीज़ें। जब से करना शुरू किया तब से इतनी परेशानियां आ रही हैं, तब से ये मुश्किल आ रही है, हो तो मेरा कुछ भला रहा नहीं है, परेशानी मुझे और आ रही है। लेकिन ये टेस्ट है, और इस टेस्ट को आपको पास करना है, और पास वही करेंगे जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी। तो आप भक्तिमय होके चलिए, तो आप इन चीज़ों से घबराएंगे नहीं। और भगवान के मंत्र जाप में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जो हम संकल्प की बात करते हैं, संकल्प बहुत ज़रूरी सिर्फ इसलिए है कि आपके जो नाम जाप हैं वो आपके पास आए, कहीं और ना जाए, कोई चुरा ना सके, इसलिए संकल्प ज़रूरी है। तो वो संकल्प ही सिर्फ एक मात्र है जो आपको करना है। उसके अलावा आप कहते हैं मैं माला नहीं फेर सकते, तो माला की भी ज़रूरत नहीं है इनिशियली। आप बिना माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि हमारा ध्यान भटकता है। तो उस ध्यान को एकत्रित करने के लिए, और जो मंत्रों की ऊर्जा है, उस माला के अंदर ना बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। आप ये सोचिए कि अगर कोई बीमार है और आपकी जो माला है जिसमें आप चैंट कर रहे हैं, अगर आपने उस व्यक्ति के मस्तिष्क पे भी, जैसे आपकी मदर हैं या आपके पिताजी हैं या आपके बच्चे हैं, वो बीमार हो गए या कोई परेशानी में आ गए, आपने से जो अपनी मंत्र जाप है भगवान का नाम लेके, वो सिर्फ माला को उनके मस्तिष्क पे टच भी किया, तो वो जो भी परेशानी है या तो उसका समाधान हो जाएगा, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, या फिर वो ठीक ही हो जाएंगे। और बच्चे बहुत जल्दी गेज करते हैं ये एनर्जीज। बच्चे हो गए, जानवर हो गए, ये बहुत जल्दी गेज करते हैं आपकी एनर्जीज को। आप जो भी पॉजिटिविटी उनकी तरफ दे रहे हैं, वो बहुत जल्दी उसको ले लेते हैं और अपनी बॉडी में संभाल लेते हैं, और उनकी उतनी ही जल्दी वो जो उनकी जो हेल्थ है वो प्रोग्रेस कर जाती है। तो आप ये माने कि वो माला इसलिए ज़रूरी है, वो एक बॉम्ब आपका ना, एक एनर्जी का एक बॉम्ब, एक गोला आपका रेडी हो गया है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं,
आपको अपने आसपास जो है एक चुंबकीय ताकत जो है वो एक्सपीरियंस होनी शुरू होगी कि आपके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और आप उस प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, और आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, वो प्रोटेक्शन